अस्सलाम वालेकुम। भारत ने पाकिस्तान और चीन का मुकाबला करने के लिए रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम लिया है। इस वीडियो में हम उसका जायजा लेंगे। क्या यह सिस्टम कितना ताकतवर है? क्या वाकई ही पाकिस्तान को इससे कोई बड़ा खतरा दरपेश है? इंडिया ने रूस से अक्टूबर 2018 में S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए डील साइन की थी। इस डील के तहत भारत ने रूस को 5.5 बिलियन डॉलर्स अदा करनी थी, जो कि 40,291 करोड़ भारतीय रुपए बनती है। इस डील के तहत भारत को कम से कम 20 मिसाइल सिस्टम फराहम किए जाने थे। मिसाइल सिस्टम की ये डिलीवरीज 2023 के आखिर तक होना थी, लेकिन जब रूस और यूक्रेन की जंग छिड़ गई और रूस पर आलमी पाबंदियां लग गई, तो इस डील में भी ताखीर हो गई। अब भारत को रूस की तरफ से कम 12 मिसाइल सिस्टम मिल चुके हैं, जिन्हें भारत ने अपने मशरकी शुमारी सरहद पर चीन के साथ और मगरबी सरहद पर पाकिस्तान के साथ तैनात कर दिया है। बाकी 8 मिसाइल सिस्टम इसे अगले साल के मिलेंगे। S-400 मिसाइल सिस्टम को इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा और जदीद मिसाइल सिस्टम माना जा रहा है। रूस इस वक्त S-500 मिसाइल सिस्टम भी तैयार कर रहा है, लेकिन ये मिसाइल सिस्टम अभी तजर्बाती मराहल में है। इस पर बहुत काम जारी है। S-400 मिसाइल सिस्टम में एक ऐसा जदीद जंगी निज़ाम है जो 400 किलोमीटर की रेंज में किसी भी मिसाइल या तैयारे को निशाना बना सकता है। ये निज़ाम असल में खास तौर पर दुश्मन के मिसाइलों को रोकने के लिए तैयार किया गया है। यानी दुश्मन अपने तैयारों और ज़मीनों और वाउचर से जो भी मिसाइल इंडिया में फायर करेगा, उसे ये S-400 इंटरसेप्ट कर लेगा। यहाँ आपको वजाहत कर दे कि मिसाइल आमतौर पर दो किस्म के होते हैं, एक बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल होते हैं जो लॉन्चर से फायर होने के बाद एक तयशुदा रास्ते पर चलते हैं, यानी वो रास्ते में इधर उधर की हरकत नहीं कर सकते, ना ही वो अपने रास्ते से हट सकते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि जिस पर उन्हें डिटेक्ट करने के बाद रास्ते में ही आसानी से गिरा सकता है। मिसाइलों की दूसरी किस्म क्रूज मिसाइलों की होती है। क्रूज मिसाइल एक ऐसा मिसाइल होता है जो फायर होने के बाद तयशुदा रास्ते में नहीं चलता, बल्कि ज़रूरत के वक्त अपना रास्ता तब्दील कर लेता है, खास तौर पर पहाड़ों और वगैरह में, और तेज़ी से अपनी जगह बदलता है। इसी वजह से दुश्मन आम तौर पर इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता, और अगर डिटेक्ट कर भी ले तो आसानी से निशाना नहीं बना सकता। S-400 मिसाइल सिस्टम भी खास तौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने के लिए तैयार किया गया है। अब पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो यह खतरनाक बात है, क्योंकि पाकिस्तान की ज़्यादातर एटमी मिसाइल जैसे कि गौरी और शाहीन वगैरह बैलिस्टिक मिसाइल हैं, यानी एक तयशुदा रास्ते पर सफ़र करते हैं। इसी वजह से भारत को लगता है कि वो इन्हें S-400 मिसाइल सिस्टम की मदद से आसानी से निशाना बना लेगा। S-400 मिसाइल सिस्टम में ये ताकत है कि वो फ़िज़ा में 400 किलोमीटर के फासले को किसी भी मिसाइल या तैयारे को डिटेक्ट कर सकता है। इस सिस्टम के रडार और मिसाइल दो ट्रकों पर नस्ब होते हैं। एक ट्रक के अंदर एक कमांड सेंटर होता है, जिसमें बैठे फौजी अफसर फैसला करते हैं कि इन्हें कब मिसाइल फायर करना चाहिए। ये मिसाइल सिस्टम इतना ताकतवर है कि एक वक्त में 20 मिसाइलों का हमला नाकाम बना सकता है। यानी इंडिया को पूरी उम्मीद है कि ये पाकिस्तान और चीन के बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला बआसानी कर सकता है। लेकिन यह S-400 सिस्टम तनहा काम नहीं करेगा, बल्कि इसके साथ भारत में फ्रांस से जो जदीद राफेल तैयारे हासिल किए हैं, वो भी इसके साथ कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। वो इस तरह के जब S-400 मिसाइल सिस्टम पाकिस्तानी और चाइनीज़ मिसाइल और तैयारों के हमलों को रोक लेगा, तो उसके बाद राफेल तैयारे भेजे जाएंगे, जो कि पाकिस्तान और चीन की फौजी तंसीबात पर हमला कर सकेंगे। तो भारत ने एक ही वक्त में एयर डिफेंस सिस्टम और अटैक दोनों की सलाहियत हासिल कर ली है। या कम अज़ कम भारतीय फौजी का बरेंडर का जो नरेंद्र मोदी सरकार को ऐसा ही लगता है। उनका ख्याल है कि पाकिस्तान अगर या चीन भारत पर अपनी मिसाइलों से कोई एटमी हमला करेंगे, तो S-400 मिसाइल सिस्टम उन हमलों को बुरी तरीके से नाकाम बना देंगे, जबकि भारत के एटमी हमले कामयाब रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान भी दुश्मन के इन इक़दामात से गाफिल नहीं है। भारत की तैयारियों पर उसकी पूरी नज़र है। पाकिस्तान ने भारतीय S-400 मिसाइल सिस्टम का तोड़ बहुत पहले ही तैयार कर लिया है था। यह तोड़ हतफ-7 यानी 52 क्रूज मिसाइल है। यानी आप जानते हैं कि S-400 सिस्टम जो मिसाइलों का सिस्टम जो तबाह करने के लिए बनाया गया है, तो ये क्रूज मिसाइलों के खिलाफ ज़्यादा मुयस्सर नहीं है। अगरचे रूसियों का दावा है कि ये मिसाइल सिस्टम क्रूज मिसाइलों को भी निशाना बना सकते हैं, लेकिन बाबर मिसाइल को निशाना बनाना बहुत ही मुश्किल है। डियर व्यूवर्स, बाबर क्रूज मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से कुछ कम रफ्तार पर उड़ने वाला मिसाइल है, यानी सबसोनिक मिसाइल है। लेकिन इस मिसाइल की खूबी यह है कि यह रडार पर नजर ही नहीं आता, यानी दुश्मन इस मिसाइल को डिटेक्ट ही नहीं कर सकता। भारत के पास मौजूदा क्रूसी S-400 सिस्टम भी रडार के मदद से ही काम करता है। जब तक इसका रडार किसी मिसाइल को डिटेक्ट ना कर ले, वो एक्शन में नहीं आ सकता। लेकिन बाबर क्रूज मिसाइल रडार में नजर ही नहीं आता, जिसकी वजह से S-400
کے لیے اسے ڈیٹیکٹ کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، تو اب پاکستان کے لیے یہ آسان ہے کہ وہ غوری یا شاہین کی جگہ بابر میزائل میں ایٹم بم رکھ کر اسے دشمن پر فائر کر دے، تو دشمن اسے روک نہیں پائے گا۔ اب بابر کے کئی دوسرے ورژنز بھی تیار ہو چکے ہیں، جیسے کہ بابر 2 اور 3 وغیرہ۔ اس کے ایک ورژن کی رینج تو 900 کلومیٹر تک جا چکی ہے، جبکہ 500 کلو گرام وزنی ایٹمی پروگرام جو ہے لے کے جا سکتا ہے۔ اور پاکستان نے S-400 کے ساتھ ساتھ رافیل کا بھی توڑ جواب تلاش کر لیا ہے، تو پاکستان کا پاس رافیل کا توڑ بھی پہلے سے موجود ہے، ایک نہیں دو توڑ موجود ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلے توڑ کی، جو کہ پاکستان پر مشہور زمانہ طیارہ S-16 ہے۔ F-16 طیارہ بھی رافیل کی طرح ہی ملٹی اون فائٹر ہے۔ اس کی رینج اور اٹیک کرنے کی صلاحیت ہر طرح رافیل سے ہم پلہ ہے۔ پھر پاکستان کے پاس چین سے فضا کرنے والے جدید ترین میزائل اور زمین سے فضا میں جو ہے مار کرنے والے جو F-16 جو ہے وہ بھی موجود ہیں۔ ان کی موجودگی میں بھارت کے لیے پاکستان کی طرف آنکھ اٹھانا بھی جو ہے بہت مشکل ہو گیا ہے، اور مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گیا ہے۔ کہ آپ کے خیال میں کیا S-400 سسٹم پاکستان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ظہور ضرور دیے گا۔ ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور 1965 کی جو جنگ ہے اس کے حوالے سے جو کچھ بھی جاننا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں۔